आइए, मैं आज दूसरा वीडियो, दूसरा टॉपिक, नया चैप्टर अवयव स्टार्ट करता हूँ। और आप सभी अवयव जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, बीजगणित में 2 चैप्टर पढ़ना है, एक अवयव और एक सारणी। 2 पढ़ने हैं, एक अवयव और एक सारणी। अवयव और सारणी दोनों मिलाकर 13 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं अवयव बताता हूँ। सबसे पहले अवयव होता है क्या, इसका क्या है, ठीक है। अवयव के बारे में जानने के लिए बस इतना जानिए कि अवयव कुछ है नहीं, अवयव एक सजाने का तरीका है। अवयव क्या है, एक सजाने का तरीका है। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं भौतिकी, ठीक है, भौतिकी, रसायन, गणित, ठीक है। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू और एक का नाम है कृष्णा। फिजिक्स में 50, 60, 70, ये 60, 70, 80, ये 80, 90, 95 नंबर स्कोर करता है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं हम, इसी चीज को, ठीक है, मैं इस प्रकार से सजा देता हूँ। 50, 60, 70, 60, 70, 80, 80, 90, 95। मैं ये इस ब्रैकेट से लगा दिया, ये ब्रैकेट लगाइए, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे इस ब्रैकेट से कर दूं। 50, 60, 70, 60, 70, 80, फिर 80, 90, 95। ये ब्रैकेट जो हम दिए हैं केवल अच्छा लगने के लिए इस ब्रैकेट को दिए हैं, बात समझिएगा। इस ब्रैकेट को केवल अच्छा लगने के लिए मैंने दिया, ठीक है, कि थोड़ा अच्छा लगे, इसके कारण मैंने इस ब्रैकेट को दिया, ठीक है। और ये ब्रैकेट हो चाहिए स्मॉल ब्रैकेट दोनों ओर से, दोनों में किस लिए दिया, अच्छा लगने के लिए। लेकिन इसको मैंने सजाया, इस मार्क्स को मैंने सजाया, और किस रूप में सजाया, एक आयताकार रूप दिया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यही नहीं, अगर मान लेते हैं कोई रैखिक समीकरण टाइप के ही हैं, ठीक है, रैखिक समीकरण ही मान लेते हैं कि रैखिक समीकरण का रूप कोई है, और मैं उसको भी ऐसे ही सजा रहा हूं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लेते हैं मैंने रैखिक समीकरण, लाइन, देखिए, अब यही रैखिक अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए रैखिक समीकरण कुछ दिया है 3x + 4y - 6z = 0, ठीक है। 0 कहिए चाहे जो भी कहिए, 11, 12, 13, चाहे 2x - 3y + 7z = 6, फिर 4x - y + 3z = 12। अगर मैं इसको अब अवयव के रूप में, सॉरी अवयव नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं XYZ के गुणांक को अगर केवल सजाना चाहूं, केवल XYZ के गुणांक को, तो क्या मैं बाबू अगर 3, 4 - 6
2 -3 7 4 -1 3। तो इस ठीक है, तो इसको मैंने इस प्रकार से मैं सजा सकता हूं। ये वाला चिन्ह लगा दीजिए, और चाहे अगर छोटका दोनों कोष्ठ लगाना है वो भी लगा दीजिए। क्लियर बात है बाबू? तो देखिए एक टाइप से मैं ये कह सकता हूं कि अवयव कुछ है नहीं, अवयव जो है एक सजावट है। क्या है? सजाना है। किस चीज को? तो संख्याओं को सजाना। बात समझिए। अब मैं ये बताता हूं किस रूप में, तो आयताकार रूप में, आयताकार रूप में। अब आप ये देखिए, ये जो चिन्ह आप दे रहे हैं बाबू, ये बड़ा ब्रैकेट जैसा दे रहे हैं या छोटा ब्रैकेट जैसा दे रहे हैं, ये दोनों जो आप चिन्ह दे रहे हैं, ये चिन्ह जरूरी नहीं है। इस सजाने के लिए एगो चिन्ह दिया जाए, अच्छा लगने के लिए एगो ये चिन्ह दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, ये क्षैतिज कहलाता है, जो सोया हुआ है। और इस क्षैतिज में जो है, इसको बाबू पंक्ति कहा जाता है, और शॉर्टकट में इसको कहेंगे पंक्ति नंबर 1, माने R1। क्या कहेंगे? R1। सोया हुआ है जो, इसको भी क्या कहेंगे? R2, पंक्ति नंबर 2। इसको क्या कहेंगे? R3, पंक्ति नंबर 3। देखिए, जो सोया हुआ है और जो उदग्र है, माने जो खड़ा है, उसको हम स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बिंदु नहीं दे, आधा म दे दिए तब तो जरूरी नहीं है, स्तंभ कहते हैं। यानी सिंपल रूप से आप कहते सकते हैं C1। ये जो खड़ा है इसको आप बोल सकते हैं C2। ये जो खड़ा है इसको आप बोल सकते हैं C3। यानी कई गो पंक्ति है? 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ हुआ। क्लियर बात है? अब मैं चलता हूं थोड़ा सा, अब अवयव को संक्षिप्त रूप में लिखवाता हूं कि अवयव वास्तविक में कहते क्या है, अवयव में होता क्या क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब मैं ये कहता हूं कि अवयव, पहले कहिए कि अवयव कहते किसको है। ठीक है, अवयव कहते किसको है? तो सबसे पहले लिखिए कि अवयव, लिखिए चल देखिए, क्योंकि इसको मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। अवयव है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं, या समृद्ध संख्याओं, या फलनों को, या फलनों को अवयव वास्तविक या समृद्ध संख्याओं, पहला पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखिएगा कि वास्तविक या समृद्ध संख्याओं या फलनों को, चाहे फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में, फलनों का क्षैतिज, क्षैतिज माने सोया हुआ, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास माने क्रम रूप से सजाना। ठीक है, क्रम विन्यास है। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये ध्यान दीजिए, मैं समझाऊंगा। मतलब वास्तविक संख्या हो या समृद्ध संख्या हो या फलन हो, उसको सोए हुए, क्षैतिज, खड़े, उदग्र, जैसे मैंने 2 बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला को समझाया 2 ब्रैकेट के अंदर, या फिर मैंने ये समझाया भौतिकी रसायन गणित वाला, और या फिर मैं समझाया ये रैखिक समीकरण दिया हुआ था, उस समीकरण को लिखना। तो वो जो सजाना है उसको मैं क्या चीज सजाया? हमने संख्या सजाया। हो सकता है संख्या के जगह समृद्ध संख्या हो, वास्तविक संख्या के जगह समृद्ध संख्या ही हो सकता है फलन ही हो। तो इन सबको सजाना ही एक अवयव है। किस रूप में? आयताकार रूप में। अच्छा एक बात, आयताकार कहने का मतलब ये नहीं कि वर्गाकार नहीं हो सकता है, बात समझिए। हाँ, तो क्षैतिज या उदग्र का। और दूसरा बात ये समझिए
कि इसे यह हमेशा ए बी सी डी माने बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं। यह माने क्या, अवयव को हमेशा, देखिए यह की जगह लिख सकते हैं अवयव को हमेशा, देखिए अवयव को हमेशा ए बी सी डी डॉट डॉट बड़े अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट समझिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। हाँ, तो अवयव को हमेशा बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 से। तीसरी बात लिखना बाबू कि क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति, ठीक है, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति तथा उदग्र रेखाओं को, चाहे खड़े हुए रेखाओं को स्तंभ कहा जाता है। खड़े वाले को, खड़े हुए या उदग्र रेखाओं को क्या कहा जाता है, स्तंभ। और जो क्षैतिज है, क्षैतिज को क्या कहा जाता है, पंक्ति। क्षैतिज माने सोया हुआ। चौथा पॉइंट, पंक्ति को शॉर्टकट में आर लिखते हैं और स्तंभ को बड़ा का सी, ठीक है। पंक्ति को क्या, आर, और स्तंभ को बड़ा का सी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं अवयव को। थोड़ा सा आप लोग ये बताइएगा कि कौन सा पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है। आइए देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बाबू कि कोई ए अवयव है, कि अवयव को बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलिए पंक्ति नंबर 1 कौन है, ये है कि नहीं है। पंक्ति नंबर 2 तो R2, पंक्ति नंबर 3 सोए वाले को बोलते हैं R3। क्लियर बात है। उसी तरह स्तंभ नंबर 1 ये, स्तंभ नंबर 2 ये, स्तंभ नंबर 3 ये। यानी कै गो पंक्ति और कै गो स्तंभ है, 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, मिटाता हूं इसको, ठीक है। अवयव की कोटि। नेक्स्ट टाइटल, अवयव की कोटि, अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि में ये लिख रहे हैं कि यदि किसी अवयव के पास, यदि किसी अवयव के पास, अवयव के पास, ठीक है, m पंक्ति तथा n स्तंभ है, तो उस अवयव की कोटि, m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, ठीक है। मान लीजिए पहले पंक्ति लिखाता है, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। ध्यान में रहना चाहिए कि अवयव के कोटि लिखने के मतलब पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। क्लियर बात कि कोई दिक्कत। अवयव की कोटि लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले पंक्ति और बाद में, एक मिनट, दिख नहीं रहा है क्या जी? हाँ, तो अवयव की कोटि चले थे, दिख नहीं रहा था, क्लियर है कि दिखता होगा कि यदि किसी अवयव के पास m गो पंक्ति तथा n गो स्तंभ है, तो उस अवयव की कोटि जो होगा m क्रॉस n होगा। मैंने पहला वाला पंक्ति और दूसरा वाला स्तंभ। अच्छा,
कोटि लिखते कहाँ हैं? मान लीजिए कोई एक अवयव है, जैसे 2 3 4 5 6 7, बोलिए कोटि यहाँ लिखाता है, ये जगह कोटि का है। कै गो इसमें पंक्ति है? 2 गो, पहले पंक्ति क्रॉस। कै गो स्तंभ है? तो 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। नहीं समझे बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। b बराबर, मान लीजिए e के पावर x 4 0 1, a के पावर x sin x 3 cos x log x। बोलिए बाबू कै गो पंक्ति है? 1 2 3। कै गो स्तंभ है? 1 2 3, मैंने 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ। इसमें कै गो पंक्ति था? 2 गो पंक्ति। पहले जो लिखा जाता है वो पंक्ति होता है और बाद में जो लिखा जाता है वो स्तंभ होता है। क्लियर बात? तो कहने का मतलब ये है कि मुझे जब किसी भी अवयव को लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो लिखा रहता है वह होता है कोटि। क्लियर बात? अगर किसी अवयव के पास m कोटि मैंने बहुत, सॉरी m पंक्ति, बहुत सारे m पंक्ति मैंने कई गो पंक्ति, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कितना भी पंक्ति, n स्तंभ माने भी कितना भी खड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस अवयव की कोटि को m क्रॉस n बोलेंगे। इसमें 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ था तो 2 क्रॉस 3 बोले। इसमें 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ था तो 3 क्रॉस 3 बोले। क्लियर बात समझ में आया? अब देखिए क्या मैं समझा रहा हूं कि अवयव का सामान्य रूप क्या होता है। देखिए अब आइए देखिए जी, जैसे मान लीजिए कि अवयव के अवयव को aij से दर्शाया जाता है। आई माने क्या जी? पंक्ति, और जे माने क्या? स्तंभ। ठीक है, बात समझिएगा कि यदि मान लेते हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 9 0 1, बोलिए तो बाबू क्या है? कोटि 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब इस अवयव का नाम क्या है? बोलिएगा क्या नाम बोलेंगे कि कोई 3 कह देगा? तो अवयव को तो आई माने पंक्ति, कै नंबर पंक्ति में है? पहल का पंक्ति। कै नंबर स्तंभ? पहल का स्तंभ। अरे स्तंभ में से नीचे, तो शुरुआत यहीं से न करेंगे हम। अच्छा, इसको ले रहे हैं आप तो A12, अगर इसको ले रहे हैं तो A13। देखिए पहला पंक्ति 1 2 3, तीसरा स्तंभ। उसी तरह से जब आप ये ले रहे हैं तो 821, पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2 में है, स्तंभ नंबर 1। इसको अगर आप नाम दीजिएगा तो 822, इसको आप नाम दीजिएगा 823, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको आप नाम दीजिएगा तीसरा पंक्ति, देखिए 1 2 3, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। इसको आप नाम दीजिएगा तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको आप नाम दीजिएगा तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। नहीं समझे? तो सबसे पहले नाम देने को सीखिए कि नाम क्या दिया जाएगा। यानी जब ऐसे आप गुन रहे हैं 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, और आगे रहता है अगर सोया हुआ में तो 3 4, लेकिन 3 नंबर में ही होना चाहिए। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए 1 2 3, पहला बदल रहा है। जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो दूसरा बदल रहा है, 1 2 3, बाद वाला बदल रहा है। समझिए? तो जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो स्तंभ बदलेगा, और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो पंक्ति बदलेगा। नहीं है तो कहीं लिखिए, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो स्तंभ बदल रहा है। देखिए 1 2 3, बाद वाला बदल रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए 1 2 3। क्लियर बात है?
तो बाएं से दाएं में स्तंभ बदलता है, ऊपर से नीचे में पंक्ति बदलता है। क्लियर बात है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, कितना भी बड़ा बड़ा होगा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अवयव का जो सामान्य रूप होता है, अवयव का जो अवयव का सामान्य रूप है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन। ए आई जे माने अवयव, एम क्रॉस एन माने एम गो पंक्ति या एन गो स्तंभ। ठीक है, देखिए इसको कैसे आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा। ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1। उसी तरह से A21, A22, A23, A24, A2N। ठीक है, उसी तरह से A31, A32, A33 डॉट 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 A3N। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट जो पंक्ति होगा वो क्या होगा, एम, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। क्या अगला लास्ट जो स्तंभ भी होगा बाबू वो क्या होगा, तो ये हो गया जो आपका एम क्रॉस एम। ठीक है, आप आई पंक्ति को कहते हैं, तो पंक्ति बोलिएगा एक से चालू है, एक से पंक्ति चालू है, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, लास्ट वाला पंक्ति एम है। उसी तरह जे स्तंभ को बोला जाता है, एक से चालू कर रहे हैं स्तंभ और कहां पर लेके जा रहे हैं, एन को लेके जा रहे हैं। क्लियर बात कि कोई दिक्कत? क्लियर बात है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, मान लीजिए कि कोई अवयव है। ठीक है, अवयव की कोटि, ठीक है, एम क्रॉस एन है। ठीक है, यदि अवयव की कोटि एम क्रॉस एन है तो अवयव कितने हैं, अवयव कितने है, माने उसमें सदस्य कितना है, उसमें कै गो एलिमेंट बा, कै गो तत्व है। मुझे समझे में आया कि नहीं आया? ना समझे आप लोग, नहीं समझे, बातें को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, यदि अवयव की कोटि m क्रॉस n है तो अवयव कितने हैं, तो अवयव की संख्या यानी निकालना है। तो अवयव की संख्या बराबर कोटि का गुना। अब ये गुना करके जितना आएगा, नहीं समझे तो एक और समझिए। मान लीजिए कोटि दिया हुआ है, कोटि दिया है 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। बोलिए, कोटि जब 3 क्रॉस 2 है तो अवयव कितने होंगे, अवयव की संख्या, बोलिए कितना अवयव होगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 चाहे 0 लीजिए यहाँ पर। इसका कोटि बोलिए, कोटि तो एक गो पंक्ति, एक दो गो पंक्ति, 1 2 3, 3 गो स्तंभ, क्या है जी कोटि 2 क्रॉस 3 का। तो टोटल अवयव कितना होंगे, 2 3 6। गिनने का कोई जरूरत नहीं है, गिनने को माने तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी भी नहीं समझे, देखिए बी बराबर 3 4 5 6 7 8 0 1 2। बोलिए कोटि क्या है, 3 क्रॉस 3। अवयव कितने होंगे, तो तितिरी का 9। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आपका ये दिया रहेगा तो फटाक दे आप लोग कोटि निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होइएगा।
जैसे मान लेते हैं, समझ लीजिए कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक अवयव दिया है, जैसे 3 0 4 5 6 7, कोटि इसका है 2 क्रॉस 3। ठीक है बाबू, इसका नाम बताइए। अगर आपसे कोई बोला A13, A13 माने क्या? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। पंक्ति नंबर पहला बताइए, सबसे ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंक्ति नंबर 1 माने R1 ये हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी बहुत बढ़िया। चलिए पंक्ति नंबर 3, सॉरी स्तंभ नंबर 3, तो स्तंभ नंबर 3 ये है, स्तंभ नंबर 3 C3 हो गया। अब बताइए पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन है? यानी आप इसको क्या बोलेंगे? A13। अगर यही आपसे कोई बोला A22, बोलिए दूसरा पंक्ति, ये सोया हुआ को पंक्ति 1 2, यानी दूसरा पंक्ति बात ये कर रहा है। दूसरा स्तंभ खड़ा वाला, तो खड़ा कौन सा है? ये और ये, लेकिन दूसरा स्तंभ ये है। अब बोलिएगा, कहिएगा कि तब तो दूसरा स्तंभ में ये भी है और ये भी है। दूसरा स्तंभ में ये है, लेकिन क्या ये दूसरा पंक्ति में है? पंक्ति नंबर 1 में ही है, तो दूसरा पंक्ति में ही है A22। तो A22 कोई बोलेगा तो कितना होगा? 6। माने सिंपल रूप से ये दीजिए कि यदि आपसे कोई 2 क्रॉस 2 का बोला अवयव बनाने के लिए, तो आप कैसा बनाइएगा? A11 A12। ठीक है, A21 A22। बस सिंपल बात, कोई दिक्कत ही नहीं करना है। 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। अगर कोई आपसे 2 क्रॉस 3 का बोला कोई बनाने के लिए अवयव, कि अवयव की रचना कीजिए 2 क्रॉस 3 का, तो मान लीजिए उसका कुछ भी नाम दीजिए, क्या होगा? A11। पंक्ति 2 गो, स्तंभ कई गो चाहिए? 3 गो। तो जब बाएं से दाएं जाइएगा तो स्तंभ बढ़ेगा कि पंक्ति? देखिए पहले, फिर अगर नहीं लिखे तो लिखिए, बाएं से दाएं जाने पर स्तंभ बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर पंक्ति बढ़ता है। तो यहाँ के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, तो स्तंभ बढ़ेगा। बाद वाले को स्तंभ करते हैं, 3 तक चले गए, 3 को स्तंभ लेना था। अब ऊपर से नीचे में क्या बढ़ेगा? पंक्ति, यानी स्तंभ वही रहेगा। अब चलिए, अब इधर लिखिएगा तो इसके खिलाफ में दाएं है, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कोई दिक्कत। थोड़ा एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन से बहुत बड़ी और क्लियर होगा। तो लिखिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन निकालिए। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज निकालिए आप लोग 3.1। एक्सरसाइज 3.1, जल्दी फटाफट। 3.1, एक्सरसाइज 3.1। देखिए यहाँ पर है कि एक अवयव दिया है 2 5 19 -7। सबसे पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है अवयव की कोटि। तो कोटि का मतलब होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। यही ना कोटि हम लोग लिखते हैं जी, हाँ यही ना होता है। तो आप बोलिए तो संख्या, तो पंक्ति कै गो है? 1 2 3। स्तंभ कै गो है? 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। अब क्या पूछ रहा है? अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या माने जो है गुना बा, एक के गुना कर दो, तो 3 चौका 12। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आइए नाम A13 किसको कहेंगे? 13 माने पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। बाबू आप लोगों को ये मालूम होगा कि इसको 1 1 कहते हैं। इधर बढ़िएगा तो ये 1 2 कहलाएगा, ये इधर बढ़ाइएगा तो A13 कहलाएगा। यानी A13 कौन सा? 19। समझिए बात को, पढ़ने को समझना है, ठीक है, पढ़ना समझ जाइए। अच्छा, और अगर इसको बोलना होगा तो क्या कीजिएगा? A14 पढ़ते रहिए। अब पंक्ति बदल रहा है जी, तो पंक्ति नंबर 1 था, अब ये 2 चल रहा है, तो A21। इसको क्या कहिएगा? A22। इसको क्या कहिएगा? A23। इसको क्या कहिएगा? A24। अब पूछ रहा है आपसे क्या? 21। तो 21 क्या है? 35। और क्या पूछ रहा है? 23। यहाँ देखिए 23 5/2। फिर क्या पूछ रहा है? 24 12। अब देखिए, अब 3 वाला में माने तीसरा का पंक्ति, तो तीसरा का पंक्ति में ये 3 1 है, ये 3 2 है, ये 3 3 है, ये 3 4 है,
यानी ये 3 3 कौन है 5। तो इतना चीज आपको लिखने के A11 12 जरूरत नहीं है। यदि आप ये पकड़ ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट वहां से उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब मुझे कोटि दिया हुआ है तो स्तंभ के संख्या के लिए दोनों को गुना कर दीजिए। बढ़ूं आगे, आइए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि यदि अवयव के पास 24 सदस्य अवयव है, अवयव की अवयव कितना दिया हुआ है 24, तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, तो इसका कोटि क्या क्या संभव है। ठीक है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, सॉरी इफ यदि अवयव के पास 24 अवयव है तो इसका क्या क्या कोटि संभव है। तो कोटि क्या क्या हो सकता है, कोटि संभव कोटि क्या है, कोटि क्या है। ठीक है, 24 वो है। तो समझिए, अगर सदस्य दिया हुआ है, सबसे पहले कोटि दिया है तो सदस्य निकालने के लिए पूरा गुना कर दीजिए। और अगर आपको कोटि दिया हुआ है तो आपने सदस्य निकालने के लिए दोनों को गुना कर दिया। और यदि अवयव दिया है तो कोटि के लिए पहले गुणनखंड निकालिए। 1 के पहाड़ा 24 बार में, चाहे 24 के पहाड़ा 1 बार में, 2 के पहाड़ा 12 बार में, चाहे 12 के पहाड़ा 2 बार में, 3 के पहाड़ा 8 बार में, 8 के पहाड़ा 3 बार में, 4 के पहाड़ा 6 बार में, 6 के पहाड़ा 4 बार में। और बोलिए कोई और चीज। यानी इसका कोटि क्या क्या संभव है, 1/24 के, 24/1 के, 2/12 के, 12/2 के, 12 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, 3 गो पंक्ति 8 गो स्तंभ, 8 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, 4 गो पंक्ति 6 गो स्तंभ, 6 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ। मतलब यही देखिए, जब आपको सदस्य की संख्या दिया रहेगा आप उसका गुणनखंड कर लीजिएगा। ये देखिएगा वो किसके किसके पहाड़ा में आएगा, उसको तोड़िएगा, वह उसका पंक्ति का कोटि हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन में दिया है कि अगर अवयव 13 गो है, तो अवयव 13 है तो 13 के क्या होता है, 1 गुना 13 और एगो 13 गुना 1, एगो 13 गुना और कुछ है क्या। तो इसका कौ गो कोटि संभव है, 2 गो। क्लियर बात है, मिटा दें। इसका 2 गो कोटि संभव है, एगो 1/13, एगो 13/1, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। बस इतने जानिए कि मुझे गुणनखंड करना है और कुछ भी नहीं करना है। गुणनखंड कर लिए, काम हो गया। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि अवयव के पास 18 अवयव हैं, टोटल अवयव कै गो है 18 गो, तो इसका क्या क्या मतलब कोटि क्या क्या हो सकता है। तो कोटि निकालने के लिए मैंने बार बार कहा 18 का फैक्ट गुणनखंड कीजिए। 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 गुना 6, 6 गुना 3। और बोलिए 4 के पहाड़ा 5 6 7 8 9 हो गया, 10 11 12 13 14 जो भी है। तो कै गो कोटि हो गया, 1 2 3 4 5 6। अगर यही में अवयव की संख्या अगर बाबू दिया रहता 5 दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, तो कोटि क्या क्या संभव है, दूसरा का है इसी का कोटि इसका क्या क्या हो सकता है। तो 5 के कर पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा 5 बार में, 5 के पहाड़ा 1 बार में। और बोलिए, क्लियर बात है। तो जब आपका अवयव दिया है तो कोटि निकालनी है, कोटि दिया है अवयव निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कोटि दिया हुआ 3/2, तो कै गो अवयव होगा हो, अवयव बरा 3 दूनी 6। बात समझ में आ गया। मान ये गुना कर दीजिए, अवयव की संख्या आ जाएगा। और इसका फैक्टर कर दीजिए, आपको क्या गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए और एक कोटि आ जाएगा। क्लियर बात है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए। देखिए
कह रहा है एक 2/2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव ये 2/2 का। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दिया 2/2 माने 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। तो सबसे पहले मैंने ली 821 सॉरी 11 से ना जी, A11 A12 2 गो स्तंभ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, A21 A22 मैंने 2/2 मैंने कई गो अवयव 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4। अब मुझे सबसे पहले A11 निकालना। तो A11 के लिए I का भी काम यही करेगा और J का भी काम यही करेगा। देखिएगा AIJ है ना, क्या है I प्लस J यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 1 + 1 माने 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 बटा 2 कितना हो गया? क्लियर बात है। फिर अगर मुझे A12 निकालना है तो ये माने I का काम और ये करेगा J का काम। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 मैंने इसी में रखना है, I के जगह 1 J के जगह 2। तो 2 + 1 तितरी का 9, 9 बटा 2। उसी तरह से अगर मैं निकालता हूँ 821 तो 821 माने I के जगह 2 J के जगह 1। क्लियर बात है। फिर 822 I के जगह 2 I के जगह 2 J के भी जगह 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8। क्लियर बात है। तो अब क्या अवयव हो जाएगा जी? A बराबर A11 के जगह क्या रखेंगे 2, 12 के जगह क्या रखेंगे 9 बटा 2, फिर 1221 के जगह क्या रखेंगे 9 बटा 2, फिर 822 के जगह क्या रखेंगे 8। तो ये हुआ 2/2 का। मतलब जो चीज दिया रहेगा I J का वैल्यू क्या करना है, बदलते रहना है। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। I बटा J देखें, अच्छा दूसरा ही देख लेते हैं, दूसरा ही देखते हैं। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए जैसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर है कि AIJ बराबर I बटा J, इसी का दूसरा 2/2 का ही है। तो 2/2 का है तो 2/2 के लिए तो हम सीधा जानते हैं 1 1 A12 821 822, बस इससे ज्यादा होगा ही नहीं। 2 गो कोटि, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। अब A11 यानी I भी 1 और J भी 1, तो 1 बटा 1 माने कितना 1। फिर A12 I के काम 1 और J का काम बाद है तो 2, 1 बटा 2। फिर 821 यानी I का काम 2, इस बार I 2 और J 1 यानी 2 बटा 1 माने क्या 2। फिर इसी तरह से 822, अब ये 22 चाहिए माने ये चारों चीज मुझे निकाल लेना है। I के काम 2, J का काम भी 2, 2 से 2 कट गया। क्लियर। अब इसमें रख दीजिए A बराबर क्या है 1 1 के जगह पर 1, 1 2 के जगह पर 1 बटा 2, 2 1 के जगह पर 2, 2 2 के जगह पर 1। ये हुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है कुछ कि दिक्कत हो रहा है? एक और चलते एक दो। देखिए जैसे इसी का तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटा में 2, यही ना जी? हाँ, तो I + 2J बटा 2 का होल स्क्वायर 2/2 का ही करना है। नाम दीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं, A11 A12 821 822। अरे 2/2 का यही फिगर ही हो सकता है। पहले फोटो खींचिए, इस फोटो को अब चिपकाना है। सबसे पहले A11, तो A1 मान I भी 1 और J भी 1, तो I के जगह पर 1, J के जगह पर भी 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 का ही 2, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 बटा 2। उसी तरह से 1 2, तो I के जगह 1 2, J के जगह भी 2,
तो होल स्क्वायर बटा 2, 2 दूनी 4, 4 है 1, 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 बटा 2, फिर 8 2 1, आई के जगह 2, जे के जगह 1, आई के जगह 2, आई के जगह 2, जे के जगह 1, होल स्क्वायर बटा 2, 2 1 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8, फिर 8 2 2 2 2 माने आई भी 2 और जे भी 2, तो 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटा 2, बोलिए 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 बटा 2 18। क्लियर बात है। अब आप इस चीज में रखिए a बराबर में अब जितना है रख दीजिए, a11 के जगह 9 बटा 2, a12 के जगह 25 बटा 2, a21 के जगह पर 8, a22 के जगह पर 18, 2 क्रॉस 2। क्लियर बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो भी है उसको चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप इस चीज को रख दीजिए। क्लियर मेरे ख्याल से आप लोग होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे भी चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को। चलिए पांचवा नंबर, पांचवा नंबर कह रहा है कि एक 3/4 अवयव, 3/4 में 3 गो पंक्ति या 4 गो स्तंभ अवयव की रचना कीजिए। ए बराबर ए आई जे, वैसे ही तो होगा ही, 3 क्रॉस 4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो अवयव है कैसे जी? तो अवयव दिया है ए आई जे बराबर, ठीक है, 1/2 मापांक -3i प्लस जे। ठीक है, क्या दिया है? मापांक -3i प्लस जे। 3/4 का 3 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ, माने जब बाएं से दाएं जाइएगा तो 4 तक चलना है। स्तंभ माने बाएं से दाएं स्तंभ बढ़ता है, स्तंभ बढ़ता है, और ऊपर से नीचे कौन बढ़ता है जी? पंक्ति बढ़ता है। तो मुझे जो लिखना है ध्यान दीजिएगा, शुरुआत 1 से करूंगा। A11 इधर दाएं की तरफ 1 2 1 3 1 4, बाएं से दाएं और भी बढ़ सकता है, लेकिन मुझे कई गो स्तंभ की जरूरत है? 4 गो। रोक दीजिए। फिर 2 1 ऊपर से नीचे, तो 1 के बाद 2, अब बाएं से दाएं 2 2, माने ये रहेगा ना, इसके आगे नु एक के हई नु बढ़ी, हई तराबे करी, हई वाला खाली बढ़ी। A22 A23 A24, उसी तरह A31 A32 A33 A34। क्लियर बात है। अब एक एक करके हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 1/2 -3 आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1। ठीक है, तो 1/3 -3 और प्लस 1 -2 का मापांक +2 और 1/2 गुना 2 बराबर 1। 1 2 1/2 -3 गुना 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 -3 और +2 -1 और -1 का मापांक +1, तो 1/2। अरे मापांक माने माइनस को भी प्लस कर देना। मापांक का मतलब क्या होता है? माइनस को प्लस कर देना। क्लियर बात है कि नहीं? बात है क्लियर। A13 चलते हैं, तो A13 1/2 रखना इसी में है, -3, फिर आई है, आई का काम 1 प्लस जे का काम 3, बोलिए -3 + 3 0, 0 में कोई चीज से गुना कीजिएगा 0। बढ़े आगे,
इसके बाद आप आते हैं A14 पर, तो 1/2 मापांक -3 गुना A प्लस J माने 4, ये I है और ये J है। यहीं से देखिए रखना किस में है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें हाई -3 होगा, 4 में से -3 गया 1 के मापांक 1/2 गुना 1। अब 1 4 के बाद मुझे काम है 2 1 का, तो 8 2 1 1/2 माने I का काम 2 करेगा, I का काम कौन करेगा? 2 करेगा, तो -3 गुना 2 प्लस 1, -3 में 2 से गुना कीजिएगा -6, और -6 में से 1 जाएगा -5, और -5 का मापांक +5/2। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ 8 2 2 का 1/2 -3 गुना I माने 2, और J का भी काम कौन करेगा? 2, तो -6 में से 2 गया -4, देखिए -4, तो -4 1/2 गुना 4, याद रहे क्योंकि -4 का जो मापांक होगा वो कितना होगा? +4 होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 8 2 3 पर, 8 2 3 पर, तो 8 2 3 1/2 -3। अब बोलिए I का काम कौन कर रहा है? 2, J का काम कौन कर रहा है? 3, -3 गुना 2 -6, -6 में से 3 गया -3, और -3 का मापांक +3। फिर अब हम चलते हैं 8 2 4 1/2 -3 गुना 2, J का काम 4 करेगा, J बाद बोला I पहले, तो -3 दूनी -6, और -6 +4 -2, यानी -2 मापांक के बाहर गया, तो 2/2 माने कितना? 1। तो मैंने सबसे पहले सबका निकाला, क्या क्या निकाला? A11 निकाला, कितना आया जी? 1/2। A11 कितना आया? 1 आया, सॉरी 1 आया। A12 कितना है? 1/2। A13 कितना आया? 0। A14 कितना आया? 1/2। A21 कितना आया है जी? तो 5/2 आया है। A22 कितना आया है? तो A22 2। A23 कितना आया है? 3/2। A24 कितना आया है? 1। तो मुझे ये अभी ये बाकी है, जब ये चारों निकल जाएगा तब ना हम इसमें रखेंगे, बात समझिए। तो आइए अब 31 32 33 34 निकालते हैं। आइए अब 31 के तरफ चलते हैं। A31, ठीक है, तो 1/2 -3 I भी 3 J1 1/2 -9 + 1 -8, और -8 का मापांक +8, तो एक बार ठीक है। तो A31 कितना आया जी? 4 आया, कोई दिक्कत? उसी तरह से आप निकालिएगा A32 1/2 -3 गुना 3 + 2 1/2 -9 + 2 -7, -7 मापांक से बढ़ जाएगा 7/2। A33 1/2 -3 गुना 3 + 3 तितरी का 9, -9 में से 3 गया -6, -6 जब बोर्ड के बाहर जाएगा तो +6, 2 3 6, कितना आ गया? 3। ठीक है, उसी तरह से अब हम निकालेंगे A34 तो A34 1/2 -3, I का काम कौन करेगा? I का काम 3, और J का काम 4, माइनस तितरी का 9, -9 में से 4 गया -5, और -5 का मापांक होता है +5, यानी +5/2। बोलिए 1 1 भी आ गया, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 3 4 आ गया। अब मैं इसको एक काम करके लिखूंगा, चलिए पारा पारी करके। A11 कितना आया है? 1। A12 कितना आया है? 1 2 1/2। बोलिए फिर 1 3 कितना आया है? 0।
1/4 कितना आया है 1/2। क्लियर बात है। अब 2 1 कितना आया है 5/2। 2 कितना आया है 2। 3 कितना है 3/2। 4 कितना आया है 1। बात समझ में रहा है। इसके बाद 3 1 4 7/2, फिर 3, फिर 5/2। ये हुआ मेरा जाके अवयव। क्लियर। 3/4 का रचना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। होमवर्क आप लोगों का है 5वां का दूसरा, बस कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा होमवर्क नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा आप लोगों को केवल रचना करना है। मैंने आज ये बताया कि अवयव क्या होता है, कोटि क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। अगर पंक्ति दिया हुआ, स्तंभ दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है तो कोटि कैसे लिखिएगा। कोटि है तो सदस्य टोटल अवयव कितना होगा। अगर अवयव दिया है तो कोटि क्या क्या होगा। फिर हम कैसे कोई अवयव के रचना करेंगे। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो स्तंभ बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो पंक्ति बढ़ता है। इस सारे पॉइंट को आप लोग बड़ी ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आगे हम लोग कल अवयव के भेद पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। रहने दीजिए।